हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी के सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 6.4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 6.1 और 6.3 कंप्लीट अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक दोनों एक्सरसाइज का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 की। क्या कहता है देखिए, इसने हमसे बोला हुआ है क्या कि कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्ट ऑन रियल नंबर। ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है, किस पे? रियल नंबर पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है ना। और इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमें उसने डिफरेंशिएशन करके दिया हुआ था, सिर्फ हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। तो इसमें हमें डिफरेंशिएशन भी खुद ही करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, यहाँ से फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है f(x) = 3x + 17। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो f'(x), 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3। अब मुझे एक बात बताओ, x की जगह पे जो मर्जी वैल्यू डाल लो, हमेशा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि कांस्टेंट टर्म है भाई, कुछ भी पुट करोगे 1 2 3 4 जो मर्जी पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 3 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि f'(x) जो है ना वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, किस पे? ऑन रियल नंबर पे। बस यही उसने हमसे पूछा हुआ था। इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। f(x) = हमें क्या गिवन है? 7x - 3। तो ये भी कुछ उसी तरह से होगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 7। अब इसका मतलब क्या है कि f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा हमेशा। कोई भी नंबर डाल लो इसके अंदर, वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव 7 ही देगा। ऑन किस पे? एंटायर रियल नंबर पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय द f(x) = 3 - x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो क्या गिवन है? f(x) = 3 - 7x। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? -7। आप इसके अंदर जो मर्जी नंबर पुट कर लो, हमेशा -7 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि f'(x) जो है वो लेस देन 0 है, किस पे? ऑन रियल नंबर पे। तो इसका मतलब यही तो बात बोल रहा है वो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही तो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वेरीफाई करना है। तो f(x) = हमें क्या गिवन है? 1 - 1/x। तो f'(x) जब आप पुट करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, और -1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x²। तो f'(x) = क्या आएगा? माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1/x²। अब आप ध्यान से चेक करो, 1/x² है तो x² जो है भाई, जो x² है वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x² है, सिर्फ इसके अंदर आप 0 नहीं डाल सकते हो। तो ये जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस पे? f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। बट यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा, क्या? रियल नंबर में से हमें 0 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि x 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यही उसने हमसे बोला हुआ था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए, शो दैट द फंक्शन f(x) = स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वापस से इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है? f(x) = 3 + 1/x। तो f'(x) निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस का 1/x²। अब मुझे एक बात बताओ, x² जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? आपको लिखना पड़ेगा
एंटायर रियल नंबर में से सिर्फ जीरो को हटा देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से वैल्यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव पुट करोगे तो स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, है कि नहीं है। लेकिन ये नेगेटिव की वजह से वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। इस पॉइंट पे होगा आर माइनस जीरो पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वही केस कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। तो क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर है ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा, चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो। बस सिचुएशन ये होना चाहिए क्या, कि एफ डैश एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्टूडेंट यहाँ पे डिक्रीजिंग बोला था ना, हाँ ठीक है, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। किस पे, सिर्फ हमें यहाँ पे एंटायर रियल नंबर में से जीरो माइनस करना पड़ेगा, मतलब x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बाकी जितने मर्जी वैल्यू डाल लीजिए इसके अंदर, हमेशा ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव ही तो देगा। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। क्या बोला हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, और अब डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, माइनस टू एक्स का। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स एज इट इज़, और माइनस टू एक्स का क्या आएगा, माइनस टू। तो एक बात मुझे बताओ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन ई रेज टू पावर टू एक्स लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्या केस बना, ध्यान से समझो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, है ना। कहोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव कैसे होगा, मैं बता देता हूँ कैसे पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो वन अपॉन, मैं माइनस टू की बात नहीं कर रहा, ये तो वैसे नेगेटिव होगा, मैं सिर्फ वन अपॉन ई रेज टू पावर टू एक्स की बात कर रहा हूँ, ई रेज टू पावर टू एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो एक्स की जगह वन डालता हूँ, तो ई रेज टू पावर टू इंटू वन, वन अपॉन ई रेज टू पावर टू आएगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं एक्स की जगह पर माइनस वन डालता हूँ तो ई रेज टू पावर क्या होगा, माइनस टू आएगा। लेकिन जब आप इसको ऊपर ले जाओगे, क्योंकि नेगेटिव में हम पावर को छोड़ते नहीं हैं, तो अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, पॉजिटिव टू चला जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स है तो माइनस डालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव डालोगे तो डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं है भाई। अगर आप नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब आप पॉजिटिव नंबर डालोगे तो डिनोमिनेटर में ले जा करके पॉजिटिव बना तो सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस टू भी तो है यहाँ पर, ये भी तो माइनस टू है यहाँ पर। मतलब कि अगर ये सिर्फ ऐसे होता, अगर ये नेगेटिव यहाँ नहीं होता भाई, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होता ये वाला, तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन था। लेकिन इस नेगेटिव की वजह से ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो यही मुझे आपको समझाना था। तो इसीलिए एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा एंटायर रियल नंबर पे। आप जीरो भी डालोगे तो भी ई रेज टू पावर जीरो वन हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये क्या होगा,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ऑन रियल नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन में गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर एक्स। तो स्टूडेंट इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 5x एज इट इज़ इंटू log 5 होता है। तो log 5 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा है नहीं, है ना। लेकिन बचा 5 रेज टू पावर x। फिर से वही कहानी कि यहाँ पे 5 रेज टू पावर x है। अगर x के अंदर आप 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक वैल्यू डालोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन जब आप यहाँ से 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटिव तक और इधर ओपन इंटरवल डालूँ, मतलब कि 0 से लेस देन अगर मैं वैल्यू डालूँगा तो x की जगह पे माइनस में आएगा वैल्यू। भाई यहाँ पे मान लो मैंने -2 डाला तो x रेज टू पावर -2 आया ना, सॉरी 5 रेज टू पावर -2 आया ना। लेकिन इसको पॉजिटिव तो बना सकते हैं डिनोमिनेटर में ला करके, क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव में वैल्यू को हमें छोड़ना नहीं है, हमें तो पॉजिटिव में लिखना है वैल्यू। तो क्या मैं इसको 1 रे अपॉन 5 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन आपका होगा, कौन सा, ये फंक्शन एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होगा किस पे, ऑन रियल नंबर पे। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यू में ही पूछा जाता है, समझ रहे हो। अब क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वापस से एफ एक्स इज इक्वल टू, अब की बार उसने लॉग एक्स दे दिया, तो एफ डैश एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो वापस से सेम सिचुएशन आएगा इसके अंदर। लॉग एक्स जो है मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव सेटिस्फाई करता है। अब उसने बोला है कि इसको शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पे होगा, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 किस पे होगा, वैल्यू जो होगा वो 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक होगा। इधर ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल, मतलब कि x की वो सारी वैल्यू जो 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो वहाँ पे वो इंक्रीजिंग होगा। आइए अगले पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आ जाओ। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ इज डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला हुआ है हमसे। तो यहाँ से हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू kx³ प्लस में 5 गिवन है। तो एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो क्या आएगा, 3kx²। अब वो किसकी बात कर रहा है, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो 3kx² लेस देन इक्वल टू 0। तो डिक्रीज़ कब करेगा, जब k की वैल्यू 0 या 0 से छोटा होगा। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे। एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, ax प्लस बी गिवन है। कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है a लेस देन 0 के लिए। तो भाई सिंपल सी कहानी है, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, a आएगा। तो a की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। मतलब जब a यहाँ पे नेगेटिव पुट करोगे तो जाहिर सी बात है फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो यही तो उसने हमसे पूछा हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ उसने हमसे, प्रूव दैट द फंक्शन x³ माइनस x² प्लस 12x प्लस 5 इंक्रीजिंग और रियल नंबर। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² माइनस 12x प्लस 12। समझ में बात आई। अब एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो 3x² माइनस 12x प्लस 12 आएगा। भैया सर नो। अब क्या पूछा उसने,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, तो इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और स्टूडेंट यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। देखो कैसे, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, 3 को लिखो एज इट इज़, क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत? बताओ। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर के वजह से फंक्शन तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा ना। नेगेटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किस पे, ऑन रियल नंबर पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो इसमें एफ डैश एक्स निकाल लीजिए आप लोग, तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस 27। अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x माइनस 12x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चेक करो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा ना स्क्वायर की वजह से। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किस पे, ऑन एंटायर रियल नंबर पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से सेम क्वेश्चन है, माइनस एक्स क्यूब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x। और स्टूडेंट एक काम करते हैं, चलिए रहने दीजिए जैसे 6x माइनस 3 है ना। अब उसने क्या बोला है, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है वो, तो डिक्रीजिंग की बात कर रहा है तो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस 3 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस 3 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा भाई। यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस 3 चाहिए। तो इस माइनस की वजह से फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, माइनस 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ऐसे कह दो, पहले माइनस से पहले 3 मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों साइड क्या करो, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 3 से, अब दोनों साइड क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 3 और x माइनस 1 का स्क्वायर। और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यही तो मैंने यहाँ लिखा है, समझ में बात आ रही है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यही उसने बोला हुआ था, इन डिक्रीजिंग ऑन किस पे, रियल नंबर पे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।